And there should be no doubt that India is paying dearly, will continue to pay dearly for this naked aggression and acts. Pakistan Zindabad, Afwaj Pakistan Paindabad. DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग। डीजी का कहना था कि भारत के 12 ड्रोन्स को नकारा बनाया। एक ड्रोन लाहौर में फौजी तंसीबात के करीब पहुंचा। ड्रोन हमलों में एक शहरी शहीद हुआ है, 4 फौजी जख्मी हुए हैं। भारत की तरफ से ड्रोन भेजना खुली जारिहत है। भारत को LOC पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। DGISPR ने यह भी कहा है कि अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे से निपटने के लिए चौकस है। भारत ने पाकिस्तान में ड्रोन्स के जरिए फिर दरअंदाजी की कोशिश की है। कराची, लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, चकवाल में ड्रोन हमले किए गए। DGISPR की जानिब से यह भी कहा गया है कि शेखुपुरा, घोटकी में भी भारत के ड्रोन्स तबाह किए हैं। तैयारे गिरने पर भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है। रावलपिंडी, अटक और छोर में भी भारतीय ड्रोन्स को तबाह किया है। DGISPR अब से कुछ देर पहले मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे और उनका यह कहना है कि कराची, लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, चकवाल में ड्रोन्स हमले किए गए हैं। शेखुपुरा, घोटकी में भी भारत के ड्रोन्स को मार गिराया है। भारत ने पाकिस्तान में ड्रोन्स के जरिए फिर से दरअंदाजी की कोशिश की है। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे से निपटने के लिए चौकस है। भारत को LOC पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। DGISPR का यह भी कहना था कि भारत की तरफ से ड्रोन भेजना खुली जारिहत है। ड्रोन हमलों में एक शहरी शहीद हुआ है, 4 फौजी जख्मी हुए हैं। एक ड्रोन लाहौर में फौजी तंसीबात के करीब पहुंचा है। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में यह भी बताया कि भारत के 12 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया है। भारत ने गुज़िश्ता रात ड्रोन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजे। DGISPR ने बताया कि भारत की तरफ से ड्रोन भेजना खुली जारिहत है। ड्रोन हमलों में एक शहरी शहीद हुआ है और 4 फौजी जख्मी हुए हैं। एक ड्रोन लाहौर में फौजी तंसीबात के करीब पहुंचा है। 7 और 8 मई की दरमियानी शब को भारत ने फिर दरअंदाजी की कोशिश की। भारत ने गुज़िश्ता रात ड्रोन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजे। DGISPR का अपनी मीडिया ब्रीफिंग में यह भी बताना था कि भारत के 12 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया है। DGISPR अब से कुछ देर पहले अहम मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता रात ड्रोन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजे हैं। बिल्कुल, आपको बताएं DGISPR उनकी जानब से कहा गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस है। भारत की तरफ से ड्रोन भेजना खुली जारियत है। ड्रोन हमलों में एक शहरी शहीद हुआ है, 4 फौजी जख्मी हुए हैं। DGISPR का कहना है कि एक ड्रोन लाहौर में फौजी तंसीबात के करीब पहुंचा। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि 7 और 8 मई की दरमियानी शब को भारत ने फिर दरअंदाजी की कोशिश की। भारत के 12 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया गया है। DGISPR की जानिब से यह भी बताया गया है, बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। भारत के 12 ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया है। भारत ने गुज़श्ता रात ड्रोन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजे। DGISPR का यह बताना है कि 7 और 8 मई की दरमियानी शब को भारत ने फिर दरअंदाजी की कोशिश की। एक ड्रोन लाहौर में फौजी तंसीबात के करीब पहुंचा। ड्रोन हमलों में एक शहरी शहीद हुआ है, 4 फौजी जख्मी हुए हैं। भारत की तरफ से ड्रोन भेजना खुली जारियत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस है। भारत ने गुज़श्ता रात ड्रोन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजे। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि भारत के 12 ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया है और ड्रोन हमलों में एक शहरी शहीद भी हुआ है, जबकि 4 फौजी जख्मी हुए। भारत को LOC पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे से निपटने के लिए चौकस है। भारत ने पाकिस्तान में ड्रोन्स के जरिए फिर दरअंदाजी की कोशिश की है। कराची, लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, चकवाल में ड्रोन हमले किए गए हैं। शेखुपुरा, घोटकी में भी भारत के ड्रोन तबाह किए गए हैं। जैसा कि ISPR के DG ये बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस है और यही वजह है कि भारत के 12 ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया है मुसल्लह अफवाज की जानिब से। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारत ने गुज़श्ता रात ड्रोन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजे। 7 और 8 मई की दरमियानी शब को भारत ने फिर दरअंदाजी की कोशिश की। एक ड्रोन लाहौर में फौजी तंसीबात के करीब पहुंचा। ड्रोन हमलों में एक शहरी शहीद हुआ, 4 फौजी जख्मी भी हुए हैं। इसके साथ साथ भारत की तरफ से ड्रोन भेजना खुली जारियत है। DGISPR ने यह भी क्लियर किया, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस है। भारत ने गुज़श्ता रात ड्रोन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजे। कराची, लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, चकवाल में ड्रोन हमले किए गए। भारत ने पाकिस्तान में ड्रोन्स के जरिए फिर दरअंदाजी की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे से निपटने के लिए चौकस है। शेखुपुरा, घोटकी में भी भारत के ड्रोन तबाह किए गए। तैयारे गिरने पर भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा। DGISPR की जानिब से यह भी बताया गया कि रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर में भी भारतीय ड्रोन्स को तबाह किया गया है। भारत मसाजिद और घरों पर हमला कर रही है।
आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। DGI-SPR की जानिब से जैसे कि बताया गया है कि ड्रोन हमलों में भी एक शहरी शहीद हुआ है, आम शहरी शहीद हुआ है, इसमें सिविलियन शहीद हुआ है, 4 फौजी जख्मी हुए हैं। तो भारत की जानिब से 12 ड्रोन्स को हमने देखा कि पाकिस्तान ने इनको नाकारा बनाया है, जो भारत की जानिब से भेजे गए थे। भारत ने गुज़श्ता रात ड्रोन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजे। 7 और 8 मई की दरमियानी शब को भारत ने फिर दरअंदाजी की कोशिश की है। एक ड्रोन लाहौर में फौजी तनसीबात के करीब पहुंचा। ड्रोन हमलों में एक शहरी शहीद हुआ, जबकि 4 फौजी जख्मी भी हुए। भारत की तरफ से ड्रोन भेजना खुली जारियत है। DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से यह बताया गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पूरी तरह चौकस है। भारत ने गुज़श्ता रात ड्रोन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजे। तो आपको बताएं कि ड्रोन हमलों में एक शहरी शहीद हुआ है, जबकि 4 फौजी जख्मी भी हुए हैं। अहमद सईद मिनाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। अहमद साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि DGI-SPR ने यह बहुत क्लियरली बताया है कि भारत की जानिब से ड्रोन भेजे गए और इसके नतीजे में एक सिविलियन शहीद हुआ है, यानी कि भारत बार बार सिविलियंस को निशाना बना रहा है, आम शहरियों को निशाना बना रहा है। यह भारत की बेशर्मी है, खुली जारियत है। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस ब्रीफिंग की है रादर, उसमें आज होने वाले 12 मुख्तलिफ जगहों से जो पूरे अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर उन्होंने हमारी एयर स्पेस की वॉयलेशन की है। इस दफा एक चीज को याद रखें कि उन्होंने अपने मैंड एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल नहीं किया, वो सारे ग्राउंड हुए में, क्योंकि कॉकपिट के अंदर शेर जवान पायलट्स पाकिस्तानी शाहीन चाहिए होते हैं, इंडिया के बुजदल पायलट्स नहीं चाहिए होते हैं। तो लिहाजा इस दफा उन्होंने ऑप्शन जो इस्तेमाल किया है वो आर्म्ड जो अपने उनके ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर इनग्रेस किया, और यहाँ पर उन्होंने आके तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रैकी प्लस अपॉर्चुनिटी टारगेट वो तलाश कर रहे थे। 12 के 12 को गिराया गया, लेकिन सिंध के अंदर एक ड्रोन जब गिरा है तो वो सिविलियन की एक शहादत हुई है, जबकि लाहौर में एक सेंसिटिव मकाम के ऊपर जो हमारी फौजी तनसीब थी उसके ऊपर आके उसने जो है अपने वेपन को रिलीज भी किया है। अब इस वेपन्स को रिलीज करने में ठीक है हमारे 4 जवान जो इसको जख्मी हैं, लेकिन ये रैशनैलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे डिपार्चर है इंडिया का, जो इसका किसी भी सूरत इंडिया के और पाकिस्तान और इस खत्ते के और ओवरऑल दुनिया के हक में नहीं है। और अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है तो जो कि पाकिस्तान ने अभी अपना रिस्पॉन्स जनरेट करना है, मैं समझता हूँ शायद ये भी उनकी बौखलाहट है कि उन्होंने अपने ड्रोन्स भेज के पाकिस्तान की जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं ऑफेंसिव की, उसको डाइवर्ट करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, या उसको एक हमें एक नई टारगेट के पीछे जो है वो करने के लिए उन्होंने ये हरकत की है। लेकिन हम वक्त तैयार है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में डे 1 से इंडियंस को पढ़ते हैं, और हमारा क्योंकि हमारा ताल्लुक एक मक्कार और बुजदल दुश्मन से है, लिहाजा हम तैयार हैं। इसीलिए 12 जो उनके ड्रोन से वो सब के सब गिराए गए, और इसके साथ मिलने वाला जो मलबा है बड़े वाज़े तौर पे उसको हम भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है, और DGI-SPR ने इसकी प्रेस ब्रीफिंग भी की है। हम ये ऑनर्स दुनिया के ऊपर रखना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान का रिस्पांस आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाता है, कन्वेंशनल जुमरे की बात कर रहा हूँ, तो फिर दुनिया और इंडिया दोनों मिलकर जिम्मेदार होंगे इस खत्ते के अमन में अगर कोई बिगाड़ आता है। सही, लेकिन इस वक्त ठीक है अहमद साहब, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो सबूत भी दे रहा है, मनाजिर भी दिखा रहा है, तहकीकात भी हम जो है वो कहते हैं कि करें। अगर पुलवामा जैसा या पहलगाम जैसा वाक़या होता है, दोनों दफा हमने कहा था कि तहकीकात करें, दोनों दफा ही भारत भाग जाता है। सफारती सतह, अस्करी महाज, भारत को हर जगह सुबकी का सामना है। डिप्लोमेटिकली अभी भारत की क्या पोजीशन है, स्ट्रांग है, वीक है? क्योंकि अमेरिका कमेंट करता है शेम का, चाइना कहता है कि आप तहम्मुल से मुजाहरा करें, बाकी भी जो कंट्रीज है वो इसी तरह भारत के लिए कमेंट